एक बार जोमेटो वापस रिविजिट करते हैं जरा, और ये स्टॉक देखिए अब 4% नीचे ट्रेड कर रहा है, 5% नीचे हो गया अब। और जो जोमेटो ने प्रॉपर Q&A दिया है कि सवालों के जवाब के साथ कि क्या और यहाँ पर अर्निंग्स में स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है। क्लियरली वो कह रहे हैं कि इसमें ब्लिंकिट में यानी कि इसमें कुछ और लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि उनका फोकस उसी हिसाब से स्टोर एडिशन को लेकर, तो उस पर एक इम्पैक्ट आएगा। और डिमांड स्लो डाउन की भी कहीं ना कहीं वो बात कह रहे हैं। जो फूड डिलीवरी बिजनेस है, तो बेसिकली दो बिजनेसेस हैं। फूड डिलीवरी बिजनेस जहाँ पर 2% की ग्रोथ हुई है, वहाँ पर थोड़ा डिमांड का इशू है। और दूसरी तरफ है ब्लिंकिट यानी कि आपका क्विक कॉमर्स, जहाँ पर इस बार लॉसेस हुए हैं और वो कह रहे हैं कि शायद लॉसेस कंटिन्यू करें। 5% के करीब अब ये स्टॉक नीचे है। अब कितना ये स्टॉक प्राइसिंग करके जा रहा है थोड़ा सा कहना टफ होगा, लेकिन जैसे पहले नंबर आया था हमने पहले ही कह दिया था कि नंबर काफ़ी ख़राब लग रहे हैं ये, और ये स्टॉक अब शायद एक बार के लिए 200 भी चला जाए। वैसे भी ये अब काफ़ी ओवर ओन्ड स्टॉक है, काफ़ी ऑलमोस्ट हर किसी के पोर्टफोलियो में अब ये स्टॉक है। और आई थिंक कोई प्रिपेयर नहीं था कि इस तरीके के नंबर्स आएंगे जोमेटो के केस में। और जो 218 के करीब से पिछली रैली शुरू हुई थी, ऑलमोस्ट वहाँ तक अब जाने की शायद स्टॉक तैयारी कर रहा है। क्विकली अब मार्केट का पंचनामा का टीज़र लेते हैं। श्रेया बताइए क्या सवाल है? राहुल जैन जी सवाल पूछ रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। सर आज ये डेलो के आसपास कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट मारुति में भी आज करेक्शन देखने को मिल रहा है, 1% से ज्यादा की करेक्शन महिंद्रा एंड महिंद्रा में। राहुल जैन जी का सवाल है कि यानी पर्टिकुलर रीजन फॉर दिस करेक्शन, क्या करना चाहिए सर इनको? देखिए, ऑटो सेक्टर जितना गिरा है उसके हिसाब से तो महिंद्रा अभी भी काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है। मैं आपको 2 चार्ट दिखा देता हूँ। आई थिंक अगर वो चार्ट फायर हो जाए फटाफट, तो एक महिंद्रा एंड महिंद्रा का 1 साल का चार्ट और एक निफ्टी ऑटो इंडेक्स का 1 साल का चार्ट, अगर आप उसमें कंपेयर करेंगे, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का 1 साल का चार्ट है, 78% ऊपर है ये स्टॉक। यही अगर आप 1 साल में निफ्टी ऑटो इंडेक्स देखेंगे तो सिर्फ 21% ऊपर है। ट्रस्ट मी, अगर ये मतलब एक बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस है। एक इंडेक्स के मुकाबले एक स्टॉक ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ा है, जितना इंडेक्स चला उसके मुकाबले। आपको खुश होना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर आपके पोर्टफोलियो में, आपको खुश होना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कहते हैं ना, एक वॉरेन बफे कहते थे कि अगर किसी स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में है और अगर आपको बोला जाए कि मार्केट बंद हो गया 5 साल के लिए और आप उसको कुछ नहीं कर सकते, तो क्या आपको नींद आएगी चैन की? महिंद्रा एंड महिंद्रा वो स्टॉक है। तो इसके लिए अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शिवानी का एक और सवाल है सर। HDFC लाइफ इंश्योरेंस पर भी तगड़ा डेंट पड़ा है, 1.5% करेक्ट होकर कामकाज कर, इनफैक्ट क्लोज होने की तरफ बढ़ रहा है 633 के आसपास। क्या करना चाहिए HDFC लाइफ में जिनके पास है? देखिए 10% चला भी था नंबर के बाद, 1.5% गिव अप कर दिया, बिग डील, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा ये सब होता रहता है, बट नंबर्स काफ़ी अच्छे थे और स्टॉक उसके बाद काफ़ी चला था, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए 335 पर श्रेय और मैं जुड़ेंगे वापस आपके साथ और मार्केट का पंचनामा को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरी नज़र बार बार जोमेटो पर जा रही है, एक बार फिर जोमेटो लेकर आइए जरा आप स्क्रीन पर, और अब जरा उसका एक बार चेक लेते हैं। अब ये स्टॉक करीब 7% डाउन है। इनफैक्ट इंट्राडे में तो ऑलमोस्ट 8% तक ये स्टॉक चला गया था, 229 तक गया था। और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है ना, वो काफ़ी सॉम्बर साउंड कर रही है, क्योंकि वो बात कर रहे हैं दोनों बिजनेसेस पर प्रेशर की। हालांकि उन्होंने ये एक चीज़ और कही है, जब उनसे पूछा गया कि इस कंपटीशन का क्या इम्पैक्ट रहा है, तो उन्होंने एक चीज़ ये ज़रूर कही है कि कंपटीशन का हमारे ऊपर तो ये इम्पैक्ट रहा है कि हमारा बिजनेस और बढ़ा है। बिजनेस बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो किस कॉस्ट पर बढ़ा है, ये थोड़ा सा शायद दिक्कत वाला मामला है। और स्टॉक अब करीब 7% लॉसेस के साथ, तगड़े लॉसेस के साथ, देखिए एडजस्टमेंट के बाद ये स्टॉक सेटल होगा करीब 235 पर मेरे ख्याल से, क्योंकि 3 to 330 की एवरेजिंग ली जाएगी। और जो पूरा का पूरा डैमेज आया ये सिर्फ लास्ट के 10 मिनट में आया है, लेकिन फिर भी दिक्कत तो है, यहाँ पर दिक्कत तो रहेगी। चलिए अब एक काम करते हैं, इस क्लोज को समझने के लिए वॉल पर चलते हैं। मार्केट के लिए आज अच्छा दिन रहा। निफ्टी करीब 0.5% ऊपर रहा, 128 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी करीब 1.5% ऊपर था, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट के गेंस रहे यहाँ पर। निफ्टी IT यहाँ पर भी 150 पॉइंट के गेंस रहे, करीब 1.5%। मिड कैप इंडेक्स करीब 3/4% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर रहा। एडवांस डिक्लाइन अच्छा था, 1600 बढ़ने वाले शेयर, 900 गिरने वाले शेयर। सुबह एक बार तो लग रहा था कि गड़बड़ हो गई, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अच्छे मूव्स आए। चलिए अब जरा एक बार सेक्टोरल हीट मैप देख लेते हैं, उसके बाद निफ्टी के हीट मैप पर आएंगे। और यहाँ पर देखिए आप PSU बैंक्स का बोलबाला था आज, 2.25% से ज़्यादा ये इंडेक्स चला था।
निफ्टी बैंक 1.5% चला, फाइनेंशियल्स में अच्छी रैली आई, मेटल्स 1% चला, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स यहाँ पर अच्छी रैली आई। निफ्टी ऑटो लेकिन नीचे था, आज करीब 0.5% के करीब ये इंडेक्स नीचे था। चलिए अब जरा निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं फटाफट और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहे। सबसे ऊपर कोटक 9% ऊपर, फिर विप्रो 6.5%, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों में रैली रही। एनटीपीसी, एसबीआई, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज तेज़ी थी। और जो स्टॉक्स नीचे थे उसमें आपका एसबीआई लाइफ था, ट्रेंड था, श्रीराम फाइनेंस, टीसीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, टाटा मोटर्स, सन फार्मा और बजाज ऑटो। लेकिन कुल मिलाकर मार्केट के लिए एक अच्छा क्लोज। वीरो जी, एक अच्छा क्लोज, लेकिन एक निर्णायक लेवल शायद अभी बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है। इट्स 2336 पर निफ्टी बैंक करीब 49,338 पे, हालांकि डे हाई से लगभग 300 अंक नीचे। खैर, ये थी आज की क्लोज और इस क्लोज के साथ छोटे से पुल बैक के बाद आपके जहन में बहुत सारे सवाल भी होंगे। कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, किसको करना चाहिए अवॉइड, थोड़ी फिल्टरिंग जहन में आपके यकीनन आ रही होगी। तो कोई प्रश्न है तो मार्केट का पंचनामा में आप पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। एक छोटे से अंतराल के बाद एक सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पे CNBC आवाज के तमाम आपके प्रश्नों के उत्तर मार्केट का पंचनामा में। कल से फिर पैनल की मुलाकात होगी आपसे मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद बनाफ की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।